के रिलेटेड एक म्यूजियम दिखाने लगा हूँ, तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ से इंटर हुआ जब, तो मुझे इसकी एंट्री बहुत खूबसूरत लगी और इस्लामाबाद का आज वेदर बड़ा ज़बरदस्त था। बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस के यहाँ पे ट्रिप भी आए हुए थे, जो कि देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारे आने वाली नस्लें हैं वो अपनी सकाफ़त के रिलेटेड बहुत सारी मालूमात इकट्ठी कर रही थी और उनको बहुत कुछ हमारी हिस्ट्री के रिलेटेड देखने को मिल रहा था। क्योंकि यहाँ पे अब मैं जो आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जब पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हिस्से थे जब ये बरसग़ीर था और उससे पहले की जो यहाँ पे तारीख़ वाबस्ता है, उसके रिलेटेड यहाँ पे पूरी एक गैलरी बनाई गई है। बुद्धिस्ट से लेके हिंदुइज़म और फिर इस्लाम कब आया यहाँ पे और फिर मुग़ल यहाँ पे कब आए, वो पूरी तरतीब के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे गैलरी है, जिससे हमें हमारी सकाफ़त और हमें हमारे जो इलाके हैं जैसे पंजाब है, सरहद है और बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी जो तहज़ीबें थी, जो लोग थे वो बसते थे और उनका रहन सहन कैसा था, वो किस तरह का लिबास पहनते थे, वो क्या खाते पीते थे और वो इलाके उस वक्त में देखने को कैसे मिलते थे, वो भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पेंटिंग्स बनाई गई हैं। उसके अलावा बड़ी खूबसूरत उनकी हिस्ट्री यहाँ पे बयान की गई है, इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, ताकि ये देखिए बरसग़ीर में मुसलमानों की आमद 711 में, जैसे अभी ये जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे, तो क्योंकि वीडियो में मैं आपको वो सारी तफसील पढ़ के तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था कि मैं यहाँ पे गया और मैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे व्यूवर्स हैं वो ये वीडियो देखें। ये मुग़लिया दौर आ गया है यहाँ पे और ये देखें बिल्कुल उनकी सकाफ़त को, मुग़ल कैसा लिबास पहनते थे, उनके दरबार किस तरह से होते थे, सेम उसी तरह से इन चीज़ों को देखें। ब्राइड बैठी हुई है, पीछे दुल्हन बैठी हुई है। और उसके अलावा अभी मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊंगा जो मुझे देख के बहुत ही अच्छी लगी थी और मैंने यहाँ पे 2-3 पिक्चर्स भी बनाई थी। ये वाली जो साइड है और ये सूफ़ीज़म की साइड, यहाँ पे ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है और आर्ट कितनी खूबसूरत की गई है। आप देखें घड़ा पड़ा है, आप कभी गांव में जाएंगे ना तो आपको इस तरह के ही मनाज़र देखने को मिलेंगे। ये देख रहे बरसग़ीर में सूफिया कराम जो थे उनका किरदार क्या था, किस तरह से दीन इस्लाम फैला, पहली जंग आज़ादी और फिर इस तरह से करके ये देखें ये ब्रिटिश टाइम में जब ये जो गोरे थे वो घोड़ों के ऊपर है और पीछे वो पेंटिंग में भी वो सारे आसार और वो जो मंज़र थे वो उनकी मंज़र कशी की गई है और ये जो हमारे देसी लोग थे वो उसके ऊपर फायर कर रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हिस्ट्री यहाँ हमें देखने को मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया था, हालांकि मैं इस्लामाबाद आता जाता रहता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त हैं कासिम, उनके साथ मैं यहाँ पे आया और क्योंकि वो काफ़ी अरसा दराज से इस्लामाबाद में हैं और उन्होंने मुझे ये घुमाया। सर सैयद अहमद ख़ान थे जो ये उनकी यहाँ पे आप देख लें कि याद में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया उस जगह पे और दिखाया गया कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी। और ये देखें आप ये मुसलमानों की हिस्ट्री और फिर ये आपको पीछे मस्जिद दिखाई गई थी। अभी देखें पुराने वक्तों में ऐसे घर होते थे और ये इल्लामा इकबाल जो हैं ये भी कितना खूबसूरत तरीके का इन्होंने मंजरकशी की है और कितनी खूबसूरत तरीके से ये जगह बनाई गई है। देखें कि जिस तरह से पहले वक्तों में घर होते थे ना और पुराने वक्तों में जिस तरह से हवेलियाँ होती थी और उनके गिरदोनुमा किस तरह का माहौल होता था, उनके सहन कैसे होते थे, इसी तरह की सारी मंजरकशी की गई है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो आप? गुजरात। और यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या दिखा है यहाँ पे? म्यूजियम भी और साथ लेक व्यू पार्क भी। और सकाफत के रिलेटेड चीज़ें कैसी लगी हैं? बहुत अच्छी। चलें, थैंक यू। पाकिस्तान के लोग तो यहाँ पे आते हैं, इंटरेस्ट लेते ही हैं अपनी हिस्ट्री को देखने के लिए। अब ये देखें अल्लामा इकबाल जो थे उनके नवादरात पड़े हुए हैं यहाँ पे
और अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देखकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अगर कोई दूसरी कंट्री से आते हैं वो भी हमारी सकाफ़त को देखते हैं कि हमारे जो कौमी हीरोज़ थे या जिन लोगों ने पाकिस्तान की आज़ादी में एक अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा खुशी की बात यह है कि यहाँ पे जब दूसरे मुल्कों से लोग आते हैं तो उनको हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब और यहाँ पे कौन कौन से कबीले और किस तरह के लोग जो थे, किन मज़ाहिब के साथ उनका जो था ताल्लुक़ था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे और बहुत कुछ है देखने के लिए। जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको टॉप पे जाके इस्लामाबाद का व्यू बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा। आप ये देखें, ये डॉक्टर उल्लामा इकबाल जो थे उनकी चेयर्स पड़ी हुई हैं, उनकी जो यहाँ पे कुछ ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से उन फ़ोटोज़ को इतना बड़ा करके ये गैलरी को बनाया गया है कि आपको लगेगा कि आप उनके कमरे में आ गए हैं या आप उनके लॉन में आ गए हैं या आप उनके वो जहाँ पे बैठते थे आप उस जगह पे आ गए। ये पुरानी उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। फिर साथ में यहाँ पे LEDs लगी हुई हैं, उनके ऊपर वो पुरानी मूवीज़ चलती हैं और वो भी आप देख सकते हैं। और काफ़ी मतलब मुझे तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा है। और एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे आपको देखिए एक सिनेमा हॉल है, यहाँ पे पाकिस्तान की पुरानी मूवीज़ चलती हैं। और ये इकबाल के जो नवादरात थे जो उन्होंने लिखा हुआ है वो, और ये देखें कितना खूबसूरत फर्नीचर है। और ये ज़ेर इस्तेमाल रहा है जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। और अब मैं आगे भी आपको चीज़ें दिखाता हूँ। देखें कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी कितनी खूबसूरत थी और ये सारी चीज़ें उनके ज़ेर इस्तेमाल थी। और अभी मैं आपको एक और बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। और ये देखें, ये उस वक्त का टेलीफ़ोन है और ये किताबें पड़ी हुई हैं कुछ लॉ की, और कुछ ये चेयर्स हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल, बुक्स हैं। और ये देखिए गार्डन कितना खूबसूरत है, ये तस्वीर लगी हुई है और उसके अंदर देखें कायद बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि कमाल की मतलब ये गैलरी है, कमाल का म्यूज़ियम है। यहाँ पे आप आएंगे, आपके बच्चे, आपकी फैमिली और आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं तो बहुत हैप्पी हूँ यहाँ पे आके और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। लोक विरसा से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे आपको ये खूबसूरत जगह मिलेगी। और उसके अलावा तकरीबन मौसम भी ठीक था और स्कूल के बच्चे थे, यहाँ पे काफ़ी रश था, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया। और मैंने इस जगह को जो है वो बड़ी दिल की गहराइयों से देखा। ये देखें, जब पाकिस्तान बन गया था और लोग बैठे थे और कायद जो थे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो किस तरह से ख़िताब कर रहे थे अपनी कौम के साथ। और काफ़ी खूबसूरत सीन्स हैं। ये देखिए, ये भारत के जो थे गांधी, महात्मा गांधी, उनका यहाँ पे मुजस्मा बनाया गया है और कायद का भी मुजस्मा है। और वो किस तरह का पैंट कोट पहनते थे, शूज़ किस तरह के पहनते थे। तो आई लाइक इट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। एटलीस्ट हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हमारी सकाफ़त का और हमारी मुश्किलात और परेशानियों का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने पाकिस्तान को किस तरह से हासिल किया था। इस्लामाबाद मोनूमेंट जो है ये एक नेशनल म्यूज़ियम है। यहाँ पे सकाफ़ती बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये देखें, काफ़िला भी चल रहा है 1947 में और रोटी भी बन रही है और लिबास किस तरह का लोग पहनते थे। स्पेशली जो स्कूल या कॉलेजेस टूर होते हैं, जो मरीज़ वाली साइड पे जाते हैं या नारान का गान में जाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे ज़रूर जाएं, ताकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को, बच्चियों को यहाँ पे देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट अहम किरदार होगा बच्चों के लिए उनकी आने वाली ज़िंदगियों में। उनकी तालीम के साथ साथ जब उनको अपने कायद के बारे में, फ़ातिमा जिन्ना के बारे में पता होगा। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सेटिंग की गई है, मुजस्मे बनाए गए हैं। और ये जो फर्नीचर पड़ा है ये उन्हीं का फर्नीचर है जो वो इस्तेमाल करते थे। कुछ चीज़ें यहाँ पे न्यू सेटिंग की गई है। और ये देखें, कायद जो हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फिर ये लियाकत अली ख़ान, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको कार कलेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये वो गाड़ियाँ थी जो उस वक्त में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन मुझे इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ।
इसलिए अंदर की चीज़ें जो हैं गाड़ी की भी और बाकी चीज़ों की भी वो आप देखने से महरूम रहेंगे। लेकिन मैं जो बाहर से मुझे जो कुछ नज़र आ रहा है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी मैं आपको पुरानी जो एंटीक्स कार कलेक्शन है वो दिखाता हूँ और आई लाइक इट कि मुझे ये कारें बहुत अच्छी लगी। मर्सिडीज़ भी थी यहाँ पे, ये देखें, और उस वक्त में ये इस्तेमाल होती थी, लेमोजीन थी, और ये इनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं इन गाड़ियों की। यहाँ पे ज़रूर आइएगा, आपका दिन ज़ाया नहीं जाएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ पे और आपको एक ख़ूबसूरत माहौल देखने को मिलेगा। स्पेशली बच्चों के साथ तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।